हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए, एक नया दिन हमें मिला है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और जैसे कि वचन में लिखा है कि उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ आओ और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। तो हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में स्तुति और आराधना के साथ लेते हुए आते हैं। हमें गीत को मिलकर गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। तो आइए इस गीत को हम मिलकर गाएं। हम्म, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गा के खुशी से, मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सचमुच उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार दिया है। और आज का जो वचन है, हम वचन में आते हैं लूका की अंजील उसके 22 चैप्टर में। और हम देखते वहां पर यीशु मसीह पकड़वाए जाने से पहले जैतून के पहाड़ वहां पर आते हैं अपने चेलों के साथ रात के समय, और अपने चेलों से कहते हैं कि तुम प्रार्थना करते रहो कि कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो। और इतना कहने के बाद वो थोड़ी सी दूर जाके घुटना टेक कर प्रार्थना करने लगते अपने पिता से, और कहते हैं कि अगर तू चाहे तो मौत का प्याला ये हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और हम वहां देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह जो है पिता को पूरी तरह से सबमिट कर देते हैं कि वो इस पापी जगत के लिए वो कुर्बानी बने, वो अपना लहू बहाए, अपनी जान दे। और उसके बाद वो उठते हैं और वहां से जब वो वापस प्रार्थना करके आते हैं तो दोबारा से अपने चेलों को वो देखते कि वो सोए हुए हैं, और उन्हें कहते हैं उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम देखते हैं, हम अगर पहले भी हम जो अंजील जब हम पढ़ते हैं उनमें देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह की जो एक लाइफ थी, मिनिस्ट्री थी, वो प्रार्थना के साथ थी। बहुत ज्यादा वो रात रात को उठकर भी प्रार्थना करते थे, वो सारी सारी रात भी प्रार्थना करते थे, वो सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करते थे, और उन्होंने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई। तो कितना जरूरी है कि अगर यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं कि प्रार्थना में बने रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, इसका मतलब परीक्षाएं आएंगी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी जब प्रार्थना करनी सिखाई तो उसमें यही कहा कि हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा। वो प्रार्थना का एक हिस्सा है, वो पार्ट की परीक्षाएं आएंगी। किस तरह से यीशु मसीह पर परीक्षा आई, शैतान ने उन्हें भी पाप में, टेम्पटेशन में गिराना चाहा, लेकिन यीशु मसीह जो है वो उन्होंने, क्योंकि उनमें कोई पाप ना था, उन्होंने पाप नहीं किया, उन्होंने टेम्पटेशन के आगे अपने आप को किसी भी तरह से वो यील्ड नहीं किया, गिव इन नहीं किया। तो हमारे लिए प्रार्थना कितनी जरूरी है। अगर यीशु मसीह को इस संसार में जब वो मनुष्य रूप में थे, उन्हें रहते हुए उन्हें इतनी प्रार्थना की जरूरत थी, वो लगातार अपने पिता के साथ कनेक्टेड रहते थे और पिता से ही सब कुछ सुनते थे, पिता की ही विल को पूरा करते थे, फोकस रहते थे। तो आज हमारे आसपास कितनी परीक्षाएं हैं, शैतान की ओर से कितनी परीक्षाएं आती है, हमारे अपना जो शरीर है वो इतनी बुरी अभिलाषाओं के साथ हमें परीक्षाओं में डालता है, और जो शैतान की ओर से परीक्षाएं आती है। तो इन सब से बचने के लिए हमें लगातार प्रार्थना में बने रहना है। हमें भी, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह ने जब ये बात कहने से पहले हम थोड़ी सी पीछे जाएं तो वहां पर 31 वर्स में भी यीशु मसीह ने पतरस को कहा, शमौन शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं की नाई फटके। तब यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तू अपने भाइयों को भी स्थिर करे। और हम देखते हैं किस तरह से
आगे जाकर जब यीशु मसीह को वो पकड़ के वहाँ से जो रोमी सैनिक थे वो ले गए, आगे जाके पतरस जो था वो परीक्षा में पड़ गया। इससे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से जो यहूदा था, यीशु मसीह का चेला, वो किस तरह से परीक्षा में पड़ा और पैसों की लालच में उसने यीशु मसीह को पकड़वाने की जो साजिश बनाई थी फरीसियों ने, उनके साथ वो जाकर मिल गया। हम बहुत कमज़ोर हैं, हम यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं है, यीशु मसीह में ही हमारी ताकत है, यीशु मसीह में ही हमारा जीवन है और यीशु मसीह में अबाइड करके ही हम परीक्षाओं से बच सकते हैं। वचन में भी लिखा है कि हम अपने विश्वास के कर्ता की तरफ अपनी आँखों को लगाए रखें। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर हम और भी जैसे पौलुस की लिखी हुई पत्रियों में भी जाएँ, वहाँ पे लिखा है तुम आत्मा में प्रार्थना करते रहो। ज़रूरी नहीं है कि हमें एक अलग से हम बैठकर ही प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हमारे पास समय नहीं है, हम चलते-फिरते कुछ भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, तो हम प्रार्थना करते रहें। हमें हमारे परिवार को बचाने के लिए, हमें अपनी कलीसिया को बचाने के लिए, अपने आस-पास के लोगों को बचाने के लिए, खुद को परीक्षा से बचाने के लिए हमें लगातार प्रार्थना करना है। अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, सोचिए मुझे बहुत से लोग जो हैं वो ये बात कहते हैं कि हमारे बच्चे रात-रात को सोते नहीं हैं और माँ-बाप सो रहे हैं, बच्चे सो नहीं रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, नेट पे कुछ भी देख रहे हैं। शैतान उनसे कितने गलत काम करा रहा है, हमें पता नहीं क्योंकि हम तो सोए पड़े हैं। इसलिए हमें अब सचेत होना है, हमें उठ जाना है अपने परिवार के लिए, जिसको शैतान पूरी तरह से उसने सोचा हुआ है कि मैं घरों में घुसकर लोगों के रिश्तों को, उनके बच्चों को, पति-पत्नी के रिश्तों को, हर रिश्तों को मैं खराब कर दूँ। तो आज हम उठ जाएँ, आज हम यीशु मसीह की आवाज़ सुन लें कि प्रार्थना में बने रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।